कार्यक्रम की अध्यक्षता करिए प्रधानाचार्य जी, अतिथिगण, शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, मैं आप सब लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और प्रधानाचार्य जी की इस व्यवस्था को देखकर इतना गदगद हूं कि मैं अपनी फीलिंग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। जीवन में सबसे जरूरी डिसिप्लिन है। जब भी मैं इस प्रांगण में आता हूं, वो डिसिप्लिन जैसे भगवान श्री राम के तीरों की तरह मुझे दिखाई देते हैं कि जिधर भी छोड़ते हैं उधर ही समाज का और देश का कल्याण हो जाता है। जो खेल कूद है वो जीवन में इतना जरूरी है कि उससे अनमोल, उससे महत्वपूर्ण जीवन में कुछ नहीं है। आप एक बार बिना खाना खाए, बिना पानी पिए रह सकते हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपके लिए सब कुछ इस जीवन में निराधार है, बेकार है। जो यहाँ के पीटीआई महोदय हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इतनी मेहनत से, इतनी लगन से इस ग्राउंड को इतना स्वच्छ और सुंदर बनाया हुआ है। जीवन में क्या प्लेग्राउंड हो, क्या जीवन में आपकी शिक्षा का ग्राउंड हो, क्या आपका उद्देश्य का ग्राउंड हो, अगर आपका ग्राउंड मजबूत होगा तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। इस ग्राउंड की नींव माँ बाप से होकर शिक्षक के द्वारा आप लोगों को जो तराशा जाता है उसकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सकते। और गुरुओं का जो आप लोगों के ऊपर ऋण है, आप अपनी जान देकर भी उसको नहीं चुका सकते। आपने सुना होगा और पढ़ा होगा कि एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दे दिया। उन्होंने अपना अंगूठा नहीं दिया था, उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की थी उसका कर्ज उन्होंने अपने जीवन की सारी जितनी भी उन्हें उम्मीदों थी उसका त्याग कर दिया था। शिक्षक हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक है। क्या जब आप स्टूडेंट हो, क्या राजनेता हो, क्या आप माता हो, पिता हो, लेकिन सभी के जीवन में शिक्षक की एक अद्भुत और अनमोल आप लोगों के जीवन में योगदान होता है। शिक्षक के बिना जीवन अधूरा है, इस चीज़ को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। कभी कभी प्रधानाचार्य जी मेरा सम्मान करते हैं तो आत्मग्लानि लगती है कि शिक्षक का सर हमेशा गर्व से उठना चाहिए और हम सब लोग कहीं भी चले जाएं और उनका आशीर्वाद रूपी हमें पूरे जीवन मिलता रहना चाहिए। हम कभी भी इस चीज़ को ना भूलें कि हम आज के समय में जो भी कुछ हैं अपने शिक्षक की वजह से हैं। माँ बाप तो बच्चे को जन्म देने के बाद गुरुओं के हवाले कर देते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, पहले गुरुकुल में भेज दिया करते थे और 10 साल 20 साल बाद जब आप पूरी तरीके से इस जीवन में परिपक्व हो जाते थे तब गुरुवर हम सब लोगों को, हमारे माँ बाप को दोबारा सपुर्द करते थे। हमें इस चीज़ को कभी नहीं भूलना है कि उनका सम्मान के लिए अगर हमें अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़े तो हम सब लोगों को ये प्रण लेना चाहिए कि हमें उससे पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। यहाँ पर बैठे सभी शिक्षकगण, मैं उनको दिल से नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और बच्चों, आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप सब लोग उनसे प्रेरणा लेंगे, उनसे शिक्षा लेंगे तो आपका जीवन भी उज्जवल होगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने भविष्य का ग्राउंड भी तैयार करना होगा। डिसिप्लिन जीवन में बहुत आवश्यक है। चाहे वो आपका जीवन हो, क्या आपकी खेल की प्रतिस्पर्धा हो, क्या आपका रोजमर्रा का खान पीन हो, उसमें भी आपको डिसिप्लिन चाहिए। मैं आप सब लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप सब लोग शिक्षक अपने गुरुओं की तरह जो आपके सामने लगे रहते हैं, उनको अपने माँ बाप से भी ऊपर दर्जा दोगे तो आपकी तरक्की भगवान भी नहीं रोक सकता। भगवान का रास्ता भी गुरु ही दिखाते हैं। इसलिए
मैं सब लोगों से आग्रह करता हूँ, बच्चों को विश्वास दिलाता हूँ कि सभी बच्चे ये आदत जरूर डालें अपने जीवन में। जब भी उनको सड़क पर, प्लेग्राउंड में, क्लासरूम में शिक्षक मिले तो उनके चरण वंदना जरूर करें। चरण छूने से इंसान कभी भी छोटा नहीं होता। जब तुम किसी के पैर छूते हो तो उसका हाथ तुम्हारे सर पर होता है। इसका मतलब ये है कि उसके पास जो भी कुछ है उसने आपको त्याग कर दिया है। तो हमारे जीवन में जैसा आप जानते हो, कहा गया है कि बड़ा बन के कभी किसी ने किसी से कुछ नहीं लिया, लेकिन शिष्य बन के, बच्चा बनकर आप आदमी की जो भी इच्छा होती है, क्या वो गुरु हो, क्या माँ बाप हो, क्या दोस्त हो, क्या भाई बहन हो, कोई भी आपसे बड़ा हो, उसका आदर करें। मेरा आप सब लोगों से यही अनुरोध है और ये निर्देश भी है कि सब बच्चे अपने शिक्षकों का सम्मान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।